जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं झारखंड के जनजाति विद्रोह के बारे में, क्योंकि जो झारखंड रहा है वो एक जनजाति क्षेत्र रहा है और यहाँ पर समय समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी जनजाति विद्रोह होते रहे हैं। तो आज हम उसी क्रम में जानेंगे जनजाति विद्रोह के बारे में। देखिए, झारखंड में जो सबसे प्रथम विद्रोह हुआ था उसे ढाल विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो ढाल विद्रोह हुआ था यह 1767 से लेकर 1777 के बीच शुरू हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, किसी भी चीज को याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो मैप। अगर आपको मैप याद है तो आप उसको 80% तो काम आपका वहीं खत्म हो गया है। यानी अगर आप इसको मैप के थ्रू से याद करेंगे इसे, यह जो ढाल विद्रोह है वो किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपको आसानी होगा, यानी ज्यादा क्लियरी से क्या करेंगे आप उसको समझ सकेंगे, यानी याद कर सकेंगे। चलिए हम पहले मैपिंग कर लेते हैं। देखिए, आप लोग में से बहुत को पता भी होगा कि ढाल विद्रोह कहाँ हुआ है, लेकिन उसका क्षेत्र नहीं पता होगा। देखिए, ये क्या बन गया, ये झारखंड बन गया। अब हम जानते हैं ये विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए, ये जो पहले क्षेत्र था ये क्षेत्र कहा जाता था सिंहभूम, यानी सिंहभूम। यही यह विद्रोह क्या हुआ था, शुरू हुआ था। इस क्षेत्र में उस समय जो राजा थे उनका नाम था जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल था। सबसे पहले देखिए, कहीं भी कोई विद्रोह शुरू होता है तो उसमें कोई दूसरा पार्टी का भी जरूरत होता है। तो यहाँ जो एंट्री मारते हैं अंग्रेज, कहाँ मारते हैं, अंग्रेज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है से अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, यानी झारखंड में अंग्रेजों जो प्रवेश किए थे सबसे पहले कहाँ, किस क्षेत्र में प्रवेश किए थे, तो वो क्षेत्र था सिंहभूम। इस बार का जो जेपीएससी हुआ था 2021 में, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा था कि जो अंग्रेज जो थे झारखंड में किस क्षेत्र से प्रवेश किए थे, तो याद रहेगा सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहता है। चलिए अब हम शुरू बताते हैं ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ। देखिए, उस वक्त जो राजा थे सिंहभूम क्षेत्र में उनका नाम था जगन्नाथ ढाल, और उनका जो था उन जनता के प्रति काफी लोकप्रिय राजा थे और जनता इन्हें क्या कहते थी, काफी पसंद करती थी। अब जब यहाँ एंट्री मारते हैं अंग्रेज तो उनको लगता है, यानी जब कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर अंग्रेज एंट्री मार दिए तो उनका काम क्या था, उस क्षेत्र को जल्दी हड़पना या अधिक से अधिक क्या करना, राजस्व असूल करना, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो इस क्षेत्र में जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उनका तो जनता का प्रभुत्व तो बहुत बढ़िया था, तो वो तो आसानी से मानेंगे नहीं। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को क्या किया, भगा दिया, भगो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अंग्रेज को लगा ये बहुत खराब लग गया और अब भाई हमको बेइज्जती कर दिया। तो देखिए, अंग्रेज लोग का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी क्या होता था, आपस में लड़ा दो, यानी फूट डलवा दो। तो अंग्रेज सोचे इस क्षेत्र में कोई तो ऐसा होगा, यानी इस राजा के दरबार में कोई तो ऐसा कोई होगा जो इससे क्या करता है, ईर्षा करता हो, यानी जलता हो। तब अंग्रेजों को पता चला नहीं, इसका एक भाई है जिसका नाम है नींबू ढाल। नामो अजब होता है, नींबू ढाल कागजी। देखिए, जो नींबू ढाल था वो क्या करता था, इसके मतलब ये हमेशा इसका क्या करता, बेइज्जती करते रहता था। तो तुम ये नहीं वो नहीं, तो इसको थोड़ा खराब लगता था। तो बोला, अब ये क्या किया, जाके मिल गया अंग्रेज के साथ। अब ये जब अंग्रेज साथ मिल गया तो ये बोला नींबू ढाल से, हम आपको उस समय बताएंगे जिस समय यह इस क्षेत्र में नहीं रहेगा और हम उस क्षेत्र में आसानी से क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। एक दिन जो था जगन्नाथ ढाल कहीं घूमने गया था, यानी शिकार करने गया था, क्योंकि राजा लोग का अजीबो शौक रहता था ना, तब शिकार करते हैं, ये करते हैं। तो वो जो जगन्नाथ ढाल थे उस वक्त क्या करने गए थे, शिकार करने गए थे। अब नींबू ढाल को मिल गया अच्छा मौका, ये चल गया अंग्रेज के पास। बोला महाराज, मतलब सर 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 सर, इस वक्त नींबू ढाल मतलब जगन्नाथ ढाल नहीं है, अब आसानी से क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं उस क्षेत्र पर। अंग्रेज अपना सेना लेके आ गया और नींबू जो जगन्नाथ ढाल था उसको क्या कर दिया, साइड कर दिया, मतलब उसको हटा के नींबू ढाल को क्या बना दिया, राजा बना दिया, क्योंकि जगन्नाथ ढाल उस वक्त वहां पर क्षेत्र पर नहीं था। अब कुछ दिन बाद
जब जगन्नाथ ढाल आता है तो देखता है, अरे भाई ये क्या हो गया, मेरे जगह ये राजा बन गया। तब ये बेइज्जती करा दिया, इसको भगा दिया। बोलो जाओ, तुमको बहुत भगाया था, बहुत रुलाता था हमको जब सवाता था, अब हम तुमको भगा देते हैं। तो जगन्नाथ ढाल था वो क्या हो गया, भाग गया। अब वो भाग के कहाँ चले गया, जनता के पास। क्योंकि हम पहले ही बताए थे जो जगन्नाथ ढाल था उसको जनता के प्रति क्या था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, यानी जनता उसको क्या करती, बहुत पसंद करती थी। अब ये जगन्नाथ ढाल जाता है जनता के पास, बोलता मेरा राजपाट छीन लिया, नहीं ठीक किया। तो जनता बहुत मानती थी इनको, बोला ऐसा बात है महाराज, कोई बात नहीं, हम लोग साथ देंगे आपके साथ और विद्रोह करेंगे। बस फिर क्या होगा, जगन्नाथ ढाल और वहां की जनता मिलकर इस राजा नींबू ढाल और अंग्रेजों के बीच क्या गए, भयानक विद्रोह कर दी। अब देखिए जब आदिवासी लोग जब कभी विद्रोह करते हैं उनको तो क्या होता है, कहीं पर छुप के तीर से मार देते थे। अब अंग्रेज लोग आता था पिस्तौल लेके, अब कोई किसी गाछ में जो अगर कोई जनजाति छुपा है, यानी कोई आदिवासी अगर ढाल लोग अगर है तो लोग तो देख नहीं पाते थे, वो तीर लेके मार देते थे। इस तरह धीरे धीरे क्या अंग्रेज लोग क्या मतलब उनका उतना अच्छा से नहीं जीत नहीं पाने लगे क्षेत्र को, क्योंकि यह क्षेत्र क्या लगा, अशांत होने लगा। और जो अंग्रेज उस वक्त आए थे इस विद्रोह को जो दबाने के लिए भेजा गया था रुक, मतलब रुक जा, और उनका और एक का नाम था मॉर्गन, ये दोनों को भेजा गया था। अब ये जब दोनों आते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए तो ये क्या करते हैं, जब जब दबाने जाते हैं तो जगन्नाथ ढाल तो आसानी से आने वाला नहीं है, उन्हें इस विद्रोह को और तीव्र कर दिया और धीरे धीरे करते मतलब वो क्षेत्र पूरा शांत हो गया। अंग्रेज पूरा माथा पीटने लगे, यानी पूरा परेशान हो गए। बोला भाई ये अगर जितना मेरा कमाई नहीं होगा उतना मेरा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में तो खर्चा होता ही है। अब अंग्रेज हार मान के बोला भाई ठीक है भाई, तुम ही आकर राजा बन जाओ। और नींबू ढाल बोले साइड तुम साइड, और फिर से राजा कौन बन गया, जगन्नाथ ढाल बन गया। और यह विद्रोह यही क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन अब अंग्रेज लोग गए जगन्नाथ ढाल के पास, बोलते महाराज इस युद्ध में तो मेरा बहुत खर्चा हो गया है, कुछ इसका मदद कर दीजिए। तो जगन्नाथ ढाल थोड़ा दयालु टाइप का राजा था, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, हम आपको कर के रूप में 4000 रुपया देंगे। याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ देता है जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितना रुपया कर देने के लिए किया था, तो वो 4000 था। चलिए अब हम जानते हैं ढाल विद्रोह से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश प्रथम कहां से हुआ था, तो सिंहभूम। याद रखिएगा ये जेपीएससी में भी इस बार पूछ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ढाल विद्रोह कब तक चला था, 1767 से लेकर 1777 तक। ढाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, जगन्नाथ ढाल, और वहां की जनता ने किया था। ढाल विद्रोह को रोकने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, लेफ्टिनेंट रूक एंड चार्ल्स मॉर्गन। जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितना रुपया कर दिया, तो वो था 4000 रुपया। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।